दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं सच्चाई के बारे में। किसकी सच्चाई? टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, जो आपको एजेंट तो नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप लेने गए और आपने उसको परचेज कर लिया। अगर ऐसी आपकी सोच है, आप ऐसे काम करते हो, तो दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। आपके जाने के बाद आपके डिपेंडेंट्स को क्लेम ही ना मिले और आपने उस पॉलिसी पे लाखों खर्च कर रखे हो, तो कितना बुरा लगेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, जिससे आपको ये पता चले कि किन बातों को आपको तुरंत देख लेना है और जान लेना है कि ये इंश्योरेंस लेने लायक है या इग्नोर करने लायक है। तो फ्रेंड्स, पहली बात, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 से लॉन्ग होना चाहिए, या जितना 1.5 से ज़्यादा हो। जनरली IRDA तो 1.5 मेंटेन करवाती है, लेकिन इनका सॉल्वेंसी रेशियो जो भी पॉलिसी दे रहे हैं, ये 1.5 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जनरली 100% के आसपास होना चाहिए। मतलब अगर एक पॉलिसी प्रोवाइडर कंपनी ने 100 पॉलिसीज इशू की और उसमें से 10 पॉलिसी का क्लेम गया, तो मैं तो कहता हूँ कि 10 के 10 का क्लेम मिल गया हो, या फिर 10 में से एटलीस्ट 9 का क्लेम मिला हो। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि 100% के जितने पास होगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उतना अच्छा होगा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा गेम है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। इसको गौर से देखना। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है? मान लीजिए 100 पॉलिसीज थी, 10 पॉलिसीज़ का क्लेम गया, इन्होंने 8 पॉलिसीज़ का क्लेम दे दिया, और वो जो 8 पॉलिसीज़ का इन्होंने क्लेम दिया वो थी 5-5 लाख की। लेकिन जो 9वीं पॉलिसी इन्होंने रिजेक्ट कर दी और जो 10वीं पॉलिसी इन्होंने रिजेक्ट कर दी, वो थी 2-2 करोड़ की। तो इस केस में आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बहुत अच्छा है कि 100 में से 8 क्लेम सेटल कर दिए, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ख़राब है, क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ खर्चा करके 4 करोड़ रुपए बचा लिए और बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया, बड़े पॉलिसी होल्डर्स को। तो इस केस में भी आप देखिए कि अगर आप एक पॉलिसी ले रहे हो, तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी 100% के पास हो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 100% के पास हो, सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 के ऊपर भगा हो। उसके बाद में आप जरा गौर करिएगा कि एक पॉलिसी में अगर मान लीजिए कि आप कभी क्रिटिकली बीमार हो गए, क्रिटिकल इलनेस के केस में क्या होना चाहिए पॉलिसी में सुविधा? क्रिटिकल इलनेस के केस में आप उसमें देख लो पॉलिसी में कि यह सुविधा दी गई है। क्या सुविधा? कि आप क्रिटिकल इलनेस के केस में प्रीमियम नहीं दो, प्रीमियम देने की क्षमता ना रह जाए। यार ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा डेथ बेड पे लेटा है वो कैसे पैसा दे देगा तुमको? प्रीमियम जो 20, 25, 30, 40 कितनी भी है, नहीं दे पाएगा। तो उस केस में, क्रिटिकल इलनेस केस में पॉलिसी चलती रहनी चाहिए। और क्रिटिकल इलनेस के केस में क्या पॉलिसी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है आपको? क्या पॉलिसी कुछ 1, 2, 4, 10, 20, 30 कितने भी % का क्लेम आपको देती है, आपको सपोर्ट इतना करती है? वैसी पॉलिसी के साथ जाइए जो आपको क्रिटिकल इलनेस केस में प्रीमियम 0 करते हैं और आपको सपोर्ट करे। सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। मान लीजिए एक बंदा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद में उस एक्सीडेंट में जिंदा तो रह गया, लेकिन फिर कभी चल नहीं पाया या कोमा में रह गया, बोल नहीं पाया, ऐसी कोई दिक्कत हुई कि वो परमानेंटली डिसेबल हो गया। उस केस में 100% क्लेम जो है, जो 50 लाख का उसका इंश्योरेंस, यार भाई अब तो वो जिंदा ही रहने के लायक नहीं है, वो बेचारा ऐसा रह गया है, वो उसके शरीर में कोई दम नहीं बची है, वो मृत की जैसा है। उस केस में क्या उसको पैसा की ज़रूरत नहीं है? वो खाएगा नहीं, वो जीवित नहीं रहेगा? क्या उसका कोई ह्यूमन राइट नहीं है? उस केस में उसका जो क्लेम है, आपने उसने 50 लाख की पॉलिसी ली, वो जरूर नहीं मरा, लेकिन आपको पैसा दे देना है। ऐसे अभी सपोर्ट उसमें होना मस्ट है। हाफ डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में क्या होना चाहिए? मान लीजिए वो गया, एक हाथ, एक आंख या एक पैर में कहीं पे नुकसान हो गया, उस केस में भी 25 to 50% तक का सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी की काम करने की एफिशिएंसी घट गई। अगर वो महीने का 10 लाख कमाता था, 1000 कमाता था, तो उसका आधा कमाएगा। 1000 वाला 500 कमाएगा, 10 लाख वाला 5 लाख कमाएगा, क्योंकि उसके शरीर की नुकसान होगी, शरीर में दिक्कत होगी, तो उसका इफेक्ट तो ज़रूर दिखेगा चीज़ों पे। तो उस केस में भी उसको सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटी और ये क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट हो गया। और लास्ट चीज़ को आपको देखना है, भगवान न करे किसी को डिसेबिलिटी हो, किसी को क्रिटिकल इलनेस हो, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाए कि हम स्वस्थ रहें, भाई हम तो भाई हमें कुछ हुआ ही नहीं पूरी ज़िंदगी, 60 साल की पॉलिसी थी, पैसा देते गए, कुछ हमारे हुआ ही नहीं, अब हम क्या करें? तो अगर ऐसा भी कोई कंडीशन क्रिएट हो कि बंदे को कुछ ना हो, तो उस केस में भी पैसा, ठीक है, जो 60 की उम्र पे या किसी भी उम्र पे जो मनी है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी सपोर्ट उसको मिले, जिससे वो रिटायरमेंट में आपकी पॉलिसी की वजह से खुश रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना कि
रिटायरमेंट पे भी आपकी पॉलिसी सपोर्ट करती हो। तो एक बार दोबारा से ध्यान दे लेते हैं सारे टॉपिक्स पे। पहला सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा मतलब सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 प्लस, दूसरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% के आसपास हो, क्लेम रिजेक्शन रेशियो 0% हो, क्लेम रिजेक्ट ना हो। उसके बाद में जो अमाउंट का रेशियो है वो भी 100% के आसपास हो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। उसके बाद में क्रिटिकल इलनेस में सपोर्ट करे, डिसेबिलिटीज़ में सपोर्ट करे, और स्टेज ऑफ लाइफ में अगर आप जिंदा रह गए या आप जो है कुछ नहीं हुआ भगवान करे, तो उस केस में भी आपको वो पॉलिसी सपोर्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।